दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी आपके लिए डेली बेसिस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग हॉरर फैक्ट्स लाता हूँ, रियल घटनाएं लाता हूँ और उसी घटनाओं को आप इतना पसंद करते हैं उसके लिए मैं दिल से आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जिस लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे जो मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास टाइम पर आ जाए। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसके ऊपर 3 से 4 मूवी तक बन चुकी है। पहले मैं आपको इसकी मूवी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं इस कहानी की ओर चलूंगा। मूवी का नाम है 6-2 = 2। ये एक कर्नाटक मूवी है जो कि सन 2013 में 29 सितंबर को रिलीज हुई थी। इसमें 6 दोस्त रहते हैं जो कि जंगल में एक फॉरेस्ट में टिप के लिए जाते हैं। वहाँ जाके पार्टी करने के लिए सोचते हैं कि एक जंगल में जाएंगे कर्नाटक के, वहाँ हम पार्टी करेंगे और अच्छा इंजॉयमेंट करके वापस लौट आएंगे। लेकिन इन्हें कोई ये नहीं बताता है कि वो जगह एक हॉन्टेड प्लेस है। वो एक हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पर कोई भी जाता है तो अधिकतर उस फॉरेस्ट से उस जंगल से लौट कर इतनी आसानी से वापस नहीं जाता है। क्योंकि एक इसका फ्रेंड था जो कि बड़ा था सबसे, वो इस सारे जो भी दृश्य वहाँ ये बिताते, जो पल वहाँ बिताते हैं उसे ये अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। इसके ऊपर जो मूवी बनी है 6-2 = 2, ये इस मूवी का नाम यही क्यों रखा ये मैं आपको एंडिंग में बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे ताकि मैं आपको एंडिंग में इस पिक्चर के बारे में ये बता पाऊँ कि इस मूवी का नाम 6-2 = 2 ही क्यों पड़ा। जंगल की ओर जब ये 6 दोस्त उन जाते हैं तो उसमें से जो बड़ा लड़का रहता है रमेश, ये सब वीडियो फुटेज में रिकॉर्ड करता है और रहस्यमय तरीके से इन चारों की डेथ हो जाती है। एक गुम हो जाता है और एक जिंदा वापस लौटकर अपने घर आ जाता है। तो जो कि ये कैमरा उस फॉरेस्ट में जब उनकी डेथ होने के बाद वहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं तो उन्हें कैमरा मिलता है। कैमरे में ये सब बातें रिकॉर्ड तक हो जाती हैं और फिर वहाँ कर जो लोग इसे मतलब एक अफवाह की तरह मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर वहाँ का एक फेमस डायरेक्टर था कर्नाटक का जिसका नाम था अशोका कुमार। जी हाँ, अशोका कुमार वहाँ का डायरेक्टर था। इसने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक मूवी बनाई जाए जिसका नाम 6-2 = 2 रखा जाए। तो इन्होंने एक मूवी बनाई जिसे दर्शक को ये मूवी अच्छी तक लगी और इस मूवी को पहले छोटे मोटे सिनेमा घरों में रिलीज करा, ऐसे टाइम पास बेस की ओर पे कि पहले लोगों का रिएक्शन देखते हैं कि इसमें रिएक्शन क्या आता है। तो जब छोटे स्क्रीन पे इसको रिलीज करा तो इसका रिएक्शन बहुत खतरनाक था, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव कर रहा था, दर्शक को अपनी तरफ एक एक्सपीरियंस की तरह इम्प्रूव कर रहा था ताकि दर्शक इसे देखें बहुत तरीके से। और इन्हें बहुत अच्छी लगी थी कहानी। दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ पूरी कहानी और वही हमें डायरेक्ट ये फिल्म के रूप में बताई जा रही है, ऐसा दर्शकों को लगा। दर्शक ने ये बात बाहर जब थिएटर से गए तो सबको बाहर ये बात बताई कि जो अंदर मूवी चल रही थी स्क्रीन पर वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रियल ही हो, क्योंकि वो वीडियो फुटेज थी। वो जो फिल्म का डायरेक्टर था अशोक कुमार, उसने इसको इतने अच्छे से दर्शाया था कि लोग मतलब अपने आप में भी उसका अनुमान तक नहीं लगा पाए थे कि एक रियल घटना है या फिर ये एक स्क्रिप्टेड पिक्चर है। तो पहले तो इसको छोटे स्क्रीन पर रिलीज करी, उसके बाद रिलीजिंग के बाद कुछ समय बाद इसको पूरे कर्नाटक में रिलीज कर दी। कर्नाटक में रिलीज करने के बाद हड़कंप समझ गया कि ऐसी कौन सी मूवी है। तो धीरे धीरे इसकी एक बॉलीवुड में भी रीमेक बनी सन 2014 में, जो कि 14 मार्च को रिलीज हुई थी। इस और जो बॉलीवुड में मूवी बनी थी उसका नाम भी 6-2 = 2 ही रखा गया था। अब आइए हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं, कहानी की ओर कि इस मूवी की कहानी क्या है। तो इस मूवी की कहानी ये है कि जब ये 6 दोस्त उस जंगल में टिप के लिए जाते हैं तो उसमें एक जो लड़का रहता है छोटा, उनका फ्रेंड, उसे किसी ना किसी तरह का एक कुछ मतलब दिख जाता है कोई आदमी वगैरह, तो उसे देखकर वो डर जाता है। तो उसे बुखार सा आ जाता है। बुखार आने के बाद ये वहीं पर सो जाता है। बोलता है कि तुम लोग जाओ, जब शाम को आओगे मुझे उठाकर अपने साथ ले चलना। तो ऐसा उसका फ्रेंड बोलता है और वो वहीं सो जाता है। सोने के बाद जब 5 लोग ऊपर टिप के लिए जाते हैं फॉरेस्ट में, जंगल पे, तो जब जंगल में जाते हैं तो धीरे धीरे उन्हें ऐसा एहसास होता है कि हमारे आसपास भी कोई चीज़ें चल रही है। एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे थे लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन है। ऐसा लग रहा था पीछे से कोई धक्का भी दे रहा है उन्हें। लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर करते करते जब आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें से एक लड़की जिसकी अचानक से तबीयत खराब होने लगती है, उसे वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है। वो उस अपने फ्रेंड को बोलती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो उसका फ्रेंड उसे बोलता है ये कुछ नहीं हो रहा है, गर्मी की वजह से शायद तुझे ऐसा लग रहा है, उल्टी हो रही है। तो उसे थोड़ी बहुत कुछ पानी पिलाते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है।
उस लड़की की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसका चलना तक दुश्वार हो चुका था, दुश्वार हो जाता है। फिर उसके फ्रेंड बोलते हैं कि क्यों ना हम इसे यहीं थोड़ी देर आराम के लिए छोड़ जाएं, जब आधे समय इसको हम अपने साथ फिर ले चलेंगे। तो उनके दोस्तों से डिसाइड करते हैं, उसका वहीं एक टेंट लगा देते हैं, उस लड़की को वहीं पर सुला देते हैं और फिर आगे की ओर वो चले जाते हैं। फिर 4 लोग बचे रहते हैं। जब थोड़ी आगे तक जाते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई आत्मा, कोई शैतान हमारे पीछे है जो कि वो ये सब कर रहा है। जैसे हमारी फ्रेंड को बीमार कर दिया और नीचे एक फ्रेंड हमारा उसे बुखार से तड़प रहा है, तो वहाँ वो सो चुका है। फिर थोड़ी आगे जाते हैं तो उनका एक फ्रेंड रहता है, उसका नाम रहता है लुल्ला, हमेशुल्ला। तो वो रात का समय हो जाता है, रात की करीबन 8 बज जाती है जब वो सफ़र में जाते हैं। तो सोचते हैं कि क्यों ना हम चारों अब यहीं सो जाते हैं, बाकी हमारा फ्रेंड तो बहुत नीचे रह चुके, तो वो हो सकता है वो आराम ही कर रहे होंगे। ऐसा सोचकर वो वहीं अपना कैंप लगा लेते हैं। कैंप लगाते हैं तो जो लुल्ला रहता है उनका फ्रेंड, उससे बोलते हैं कि तू जाके भाई कहीं से पानी की व्यवस्था कर ले, कहीं आसपास देख ले, पानी आनी हो तो तू पानी लेके आ जा। तो जब उसका फ्रेंड लुल्ला जाता है कहीं पानी लेने, तो वो पानी लेने जाता है लेकिन लौट कर नहीं आता है। करीबन आधे से 1 घंटा उसे हो जाता है। 1 घंटा होने के बाद वो जब आता है तो उसके अपने आप में उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो एकदम ऐसा हो जाता है, सुन सन्नाटे में होता है और एक पेड़ के पास जाके खड़ा हो जाता है, जो कि अपना मुंह ऐसे रगड़ता है। मुंह रगड़ने के बाद उसका पूरा फेस गंदा हो जाता है, पूरा फेस ही एकदम ब्लड में हो जाता है, जिसे देखकर उसका फ्रेंड बोलता है ये तुम्हें क्या कर रहे हो। वो पूरा डर जाता है, उसके हाथ पैर के जो रोंगटे वो सब खड़े हो जाते हैं डर के मारे। फिर जो उसका फ्रेंड रुला रहता है वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर उसके फ्रेंड को लगता है कि ये मर चुका है, अब इसे हम यहाँ पर छोड़कर आगे चलते हैं। फिर उसे वो छोड़कर आगे की ओर चलते हैं और जो उनकी फ्रेंड थी वो वहीं लेटी हुई थी। फिर ये बचे 3 लोग, एक तो नीचे सोया हुआ था और सेकंड वो लड़की जो जिसको वॉमिटिंग हो रही थी वो सेकंड स्टेप पे वहीं रह गई थी, और जो तीसरा लुल्ला था ये वहीं पर बेहोश हो जाकर गिर जाता है। तो इन्हें लगता है इसकी डेथ हो जाती है। अब बचे सिर्फ 3 लोग। ये 3 लोग जैसे आगे की ओर चलते हैं तो ये मतलब आगे की ओर फॉरेस्ट में जाते हैं, और तो ये अपना रास्ता भटक जाते हैं। फिर अब ये सोचते हैं कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, क्यों हम वापस चलें और अपने जितने फ्रेंड्स बचे हैं उनके साथ ही हम अब घर लौट जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर रहना हमारे लिए सेफ़ है। ये एक तरह की हॉन्टेड प्लेस लग रही है। ऐसा लगता है उन्हें कि आसपास हमारे कोई साथ ऐसी चीज़ चल रही है जिसे हम देख नहीं पा रहे लेकिन पूरा महसूस कर पा रहे हैं। ऐसा उनके फ्रेंड आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और थोड़ी देर बाद फिर वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। फिर जब निकलने के बारे में सोचते हैं तो बहुत थक जाते हैं। थकने के बाद एक जगह आराम करते हैं। रात की 1:10 पर 1:10 पर वो आराम करते हैं तो कोई लड़के के पीछे, जो उनका फ्रेंड रहता है कोई, उसके पीछे कोई हाथ मारता है। तो जब पीठ पर देखता है किसी ने धक्का दिया तो उसके पीठ पे 5 उंगली के निशान मिलते हैं। तो उनसे देखकर भी डर जाते हैं। वहाँ से उठकर वो इतना तेजी से भागते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। वो इतनी तेजी से भागते हैं और जो एक और उनके साथ जो लड़की थी वो वहीं गिर जाती है। वो गिरने के बाद उसे कोई अपने आप ही खींच लेता है पीछे की ओर। जी हाँ, उसके पीछे की ओर उससे कोई खींच लेता है, तो वो लड़की भी वहीं से गायब हो जाती है। अब बचे सिर्फ 2 लोग बचे रहते हैं। उसमें से आगे जाके एक लड़का बहुत थक जाता है, तो वो भी वही बोलता है कि अब मैं उससे इतना नहीं चलाएगा भाई, तू ही चले जा, कहीं रास्ता कोई दिखे शख्स तो उसे अपनी तरफ लाना और मुझे भी यहाँ से ले चलना। ऐसा बोलकर उसका फ्रेंड आगे की ओर निकल जाता है, और फिर उसे कोई आगे नहीं दिखता है, थोड़ी दूरी पर जाता है, फिर वो वापस आ जाता है। और जो लड़की पीछे सोई हुई थी वो उठकर आ जाती है इनके पास, और फिर जो लड़का वहाँ आराम कर रहा होता है उसके ऊपर वो लड़की भाटा लाके, बहुत बड़ा स्टोन रहता है, एक पत्थर, उसके मुंह पे मार देती है और खुद कैमरे के सामने अपना गला तक काट लेती है। गला काटने के बाद वो लड़का भी मर जाता है, वो लड़की भी, बचा सिर्फ एक इंसान। वो रहस्यमय तरीके से वहां से गुम हो जाता है। जब 5 लोगों की डेथ हो जाती है, 5 फ्रेंड की डेथ हो जाती है, उसमें से एक फ्रेंड ही बचा रहता है जो कि नीचे की ओर लेटा रहता है, जिसे बुखार आ गया था डर के मारे, उसने कुछ देख लिया था। फिर वो जब अपने घर की ओर जाता है वो सब कुछ ये बातें बताता है कि मेरे फ्रेंड वहाँ ऐसे गए थे, ऊपर ये सब हो गया है। फिर वहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड गए थे, फिर वहाँ जाते हैं, उन्हें कैमरे में ये सब रिकॉर्ड मिलता है जो कि पब्लिकली स्क्रीन पर दिखाई जाता है एक फिल्म के रूप में। जो कि फिल्म दिखाई जाती है वो मैं अब ये बताना चाहता हूँ, वो फिल्म में नहीं रहती है, वो एक तरह की कास्टिंग रहती है, वो एक्टर वगैरह रहते हैं जो कि इस फिल्म में दर्शाए जाते हैं, जो कि उस फुटेज में दिखता है वैसा के वैसा इस फिल्म में उन्हें दर्शाते हैं। सन 1999 में ऐसी एक हॉलीवुड में एक मूवी बनी थी जिसका नाम था द स्क्रिप्ट ऑफ सरप्राइज,
इस मूवी का नाम था, जिसे फाउंड एंड फुटेज बोलते हैं, जो कि कैमरे के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसे फाउंड एंड फुटेज बोलते हैं। अपने भारत में भी 2013 में पहली बारी ये फाउंड एंड फुटेज का इस्तेमाल करा था, पहली बारी इसे दर्शाया गया था और लोगों ने इसे बहुत सारा प्यार दिया था। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एंड में इस पिक्चर का नाम 6 - 2 = 2 क्यों रखा है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस मूवी का नाम 6 - 2 = 2 इसलिए रखा गया था क्योंकि गए थे वहाँ पर 6 लोग, जिसमें से सिर्फ 2 लोग बचकर आए थे। एक तो वो लड़का जो कि नीचे सोया हुआ था, जिसे बहुत तेज बुखार आ रहा था, वो बचकर आया था, और दूसरा वो कैमरा जिसने ये सारी बातें रिकॉर्ड करी थी उस कैमरे में। वो कैमरा एक तरह का सबूत था उन लोगों के साथ जो कि वो सब देख रहा था। तो वहाँ पर से 2 लोग बच कर आए थे, इसलिए इस मूवी का नाम 6 - 2 = 2 रखा गया हुआ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी मेरी जो कि रियल फैक्ट पर आधारित है, ये आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। जिस लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास तुरंत पहुँच पाए। थैंक यू दोस्तों।